इस साल नहीं तो अगला सही। अगर मेरे पेपर से तसल्ली नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अभी और इम्तिहान बाकी हैं, और अगर वो भी ना हुए तो फिर भी कोई गम नहीं। लोग इम्तिहान का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं और मुझे उनकी ये हालत देखकर हंसी आती है। आखिर इम्तिहान में है ही क्या? दो ही तो नतीजे होते हैं, या तो पास या फेल। अगर इस साल पास नहीं हुए तो अगले साल सही। मैं अपने दोस्तों और हम जमातों को देखता था कि जैसे जैसे इम्तिहान नजदीक आता उनकी हालत पतली होती जाती। उनका दिमाग जैसे जाम हो जाता और शक्लें ऐसी हो जाती जैसे मुंह से जान निकली हो। मुझ पर न तब इम्तिहान का कोई असर था, न अब है। न पहले डर लगा, न अब अफसोस। इम्तिहान में बैठे हुए बच्चों का मजमा, उनके अजीब अजीब हाव भाव और बेतुके ख्यालात, ये सब मुझे बहुत दिलचस्प लगते थे। दिल चाहता था कि सारी उम्र इम्तिहान ही होते रहें, बस शर्त ये हो कि पढ़ना लिखना न पड़े। अब मेरी सुनिए, 2 साल में मैंने लॉ क्लास का कोर्स पूरा कर लिया, लेकिन कैसे? शाम को दोस्तों संग टहलने निकल जाता और वापसी में क्लास में भी झांक लेता। हम नशीन दोस्त था और लेक्चरार साहब पढ़ाने में मग्न। हाजिरी लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब बताइए, क्लास में जाने से मेरी मौज मस्ती में क्या फर्क आ सकता था? अब्बू जान बहुत खुश थे। समझ रहे थे कि बेटे को कानून पढ़ने का बड़ा शौक है। सोचते थे कि एक दिन बड़ा वकील बनेगा और बड़े बड़े केस लड़ेगा। हम भी बेफिक्र थे। 2 साल तक तो मेहनत का कोई चक्कर ही नहीं, लेकिन वक्त तो आंख बंद करके निकल जाता है। 2 साल ऐसे निकले जैसे झोंका हवा का। लॉ क्लास का सर्टिफिकेट भी मिल गया। अब्बा अम्मी ने कहा, अब वकालत के इम्तिहान की तैयारी करो। लेकिन मैं भी कोई साधारण इंसान थोड़े ही हूं। एक बुढ़े और एक बूढ़ी को उल्लू बनाना कौन सी बड़ी बात थी। मैंने कहा, अलग कमरा चाहिए, तभी ढंग से पढ़ पाऊंगा। घर गृहस्थी के झंझट में दिमाग नहीं लग पाता। कुछ दिन ये बहाना चला, फिर अम्मी जान ने अपना कमरा खाली कर दिया। अब मैं दूसरी चाल चला। दरवाजों के शीशों पर कागज चिपका दिए, लैंप जलाया और 7 बजे सो गया। सुबह के 9 बजते ही आंख खुलती। अगर कोई जरा सी भी आवाज दे देता और मैं जाग जाता तो फौरन जलना पड़ता। यार, पढ़ाई में तंग क्यों करते हो? दिमाग लग रहा होता है। और अगर नींद ना खुले और कोई कह दे कि साहब तो सुबह सुबह भी सोते हैं, तो जवाब मिलता, मैं जब पढ़ाई कर रहा होता हूं तो किसी से बात नहीं करता, इसलिए मुझे छेड़ा ना जाए। अब माहौल ऐसा बना रखा था कि जैसे मेरी पढ़ाई कोई सीक्रेट मिशन हो। कई बार तो ऐसा हुआ कि लैंप इतना जला कि उसकी चिमनी काली हो गई। घर वालों को लगने लगा कि बेटा किताबें जला रहा है। इतनी मेहनत तो कोई यूपीएससी वाला भी नहीं करता। अब्बू अम्मी प्यार से कह देते, बेटा इतनी मेहनत मत कर, तबीयत खराब हो जाएगी। और मैं तो दुनियादारी और तरक्की का ऐसा सपना दिखाता कि अब्बा जी खुद कहें, वाह बेटा, तू तो माशा अल्लाह काबिल अफराद में से निकलेगा। खैर, बड़ी मुश्किल से ये नकली मेहनत का दौर भी निकल गया और इम्तिहान का टाइम सर पर आ गया। अब मैंने घर वालों को समझाने की पूरी कोशिश की। मैं अभी वैसा तैयार नहीं हूं जैसा इम्तिहान के लिए होना चाहिए। लेकिन मेरी 2 साल की लगन, मतलब क्लास में लगाई हुई हाजिरी और रातों को लैंप के नीचे नींद ने उनके दिल में ये बैठा दिया था कि मेरा बेटा तो अफलातून बन चुका है। अब्बू को कैसे समझाते कि वो मेहनत नहीं, एक्टिंग थी। इसलिए मैंने चालाकी से खुद को बचाने के लिए एक जुमला फेंक दिया, अगर मैं फेल हो गया तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद को अभी भी इम्तिहान के लायक नहीं समझता। अब्बू मुस्कुराए, इम्तिहान से डरना नहीं चाहिए बेटे, मेहनत की है तो बैठो पेपर में, पास फेल तो अल्लाह के हाथ है। और फिर शेर भी मार दिया, मर्द वो जो हालात से न डरे। मैंने भी तुरंत तकदीर और तदबीर यानी मेहनत और किस्मत पर एक लंबा लेक्चर सुना दिया और ये साबित कर दिया कि मेहनत वहनत सब दिखावा है, असली खेल तो किस्मत का है। आखिरकार फॉर्म भर दिया गया और मंजूरी भी मिल गई।
फिर आया वो दिन जब हाथ में हॉल टिकट था और कदम पहुंचे इम्तिहान सेंटर। अब दिल में दो ही उम्मीदें थीं, इमदाद गैबी मतलब आसमानी मदद, जो या तो किसी दोस्त या नेक दिल नजर रखवा ले या फिर कोने में छुपी किताब से मिल जाए। सबके चेहरे ऐसे जैसे कोई जंग लड़ने जा रहे हों। किसी के हाथ में रिवीजन की कॉपी, किसी के मुंह में मंतर, और मेरे हाथ में सिर्फ हॉल टिकट और किस्मत की डोर। अंदर घुसते ही नजर दौड़ाई, बैठने की जगह ढूंढी जैसे शादी में कुर्सी ढूंढते हैं। एक बेंच मिली, उस पर एक सीधा साधा लड़का बैठा था। शक्ल से ही होशियार लगता था। मैं फौरन बगल में बैठ गया और दिल ही दिल में दुआ की, हे भगवान, यही मेरी इमदाद गैबी है। पेपर शुरू हुआ और मेरे हाथ पैर फूल गए। पहला सवाल देखा, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ। बाकी पढ़ने की हिम्मत ही नहीं बची। यह तो हमने छुआ तक नहीं। अब बगल वाले भाई की तरफ नजरें गईं। वो तो ऐसे लिख रहा था जैसे सवाल उसी ने बनाया हो। मैंने हल्के से खंखार कर इशारा किया। उसने गर्दन घुमाकर देखा और मुस्कुराकर दोबारा पेन चलाने लगा। भाई, ये तो रहम दिल नहीं, पत्थर दिल निकला। अब मैं क्या करता? फिर याद आया, तकदीर से ही सब होता है। थोड़ी देर बाद परीक्षक पास से गुजरा। मैंने पसीने पोंछते हुए आंखों में विनती भरकर देखा। वो मुस्कुराया और बस मुस्कुरा के चला गया। मतलब इमदाद गैबी का भी दरवाजा बंद। अब मन में आया कि चलो पर्चों की उलटफेर पर ही दाव लगाते हैं। हो सकता है जो सवाल मुझे नहीं आता सबको ना आता हो। मैंने हिम्मत करके दूसरा पन्ना पलटा। वो भी अजनबी सवालों से भरा पड़ा था। लगता है ये पेपर मेरे लिए नहीं बना था। कभी सिर खुजलाता, कभी दीवार देखता। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी और मेरा दिमाग टिक 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 करके ब्लैंक जा रहा था। फिर मैंने वो किया जो हर जज्बाती स्टूडेंट करता है। जो आता है वो लिखो, जो नहीं आता है वो घुमा फिरा कर लिख दो। शब्दों का गोल गप्पा बनाकर पूरा जवाब भर दिया। कुछ लाइनों में शेर डाल दिए, कहीं कहीं देशभक्ति टांग दी और एक जगह तो मां की ममता तक जोड़ दी। शायद परीक्षक पसीज जाए। आखिरकार घंटी बजी और हम सब ने ऐसे चैन की सांस ली जैसे किसी सजा से रिहाई मिली हो। मैं तो हर बार अब्बाजान से पेपर की सख्ती की शिकायत करता था। वो भी मेरी दिलजोई के लिए उन इम्तिहान लेने वालों को जी भर के कोसते। लेकिन उन्हें अंदर से यकीन हो गया था कि चाहे जैसा भी पेपर हो, मेरा बेटा तो पास होकर ही रहेगा। इम्तिहान खत्म हुआ और पहले दूसरे नंबर की जो उम्मीद थी वो भी दम तोड़ गई। अब्बा जान ने सोचा कोई सिफारिश ही करवा ली जाए। एक बड़े साहब के पास बड़ी जान पहचान की चिट्ठी लेकर पहुंचे। साहब ने बड़े अच्छे मिजाज से मुलाकात की और पूछा, हाँ भाई, कैसे आना हुआ? अब्बा जान ने बड़े अदब से कहा, हुजूर, तेरा लड़का इस साल इम्तिहान में बैठा है। अगर आप थोड़ी सी मेहरबानी कर दें तो जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। साहब जोर से हंसे और जो लोग मिलने आए थे उनसे बोले, कमाल है यार, लड़का तो इम्तिहान दे और मैं कोशिश करूं। खुदा के बंदे, अपने बेटे से कहो खुद मेहनत करे। बेचारे अब्बा जान ऐसे शर्मिंदा हुए कि फिर कभी किसी के पास नहीं गए। कुछ ही वक्त बाद रिजल्ट आ गया और जनाब, मैं तो सारे मजमूनों में शानदार तरीके से फेल हो गया। अब समझ नहीं आया वो कौन से रहम दिल मां साहब थे जिन्होंने मुझे 2 नंबर दे दिए, वरना बाकी सब ने तो सीधा 0 ही दे मारा। अब्बा जान को बहुत दुख हुआ। नंबरों की तफसील निकलवाई और आखिर यही नतीजा निकाला गया कि कोई बदनीयत चपरासी नंबर बदल गया होगा। वरना भला कैसे मुमकिन है कि 3 घंटे लिखने के बाद भी कुछ न मिले।
और इम्तिहान लेने वालों को जमकर कोसा। मुझे दिलासा दिया और बोले, बेटा, घबराने की कोई बात नहीं। इस बार नहीं तो अगली बार सही। आखिर कब तक बेईमानी चलेगी? चोर के 100 दिन होते हैं, मगर शाह का एक। और मैं दिल ही दिल में सोच रहा था, बस अगली बार सच्ची मेहनत शुरू कर दूंगा।